नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में आ चुके हैं और 17 अप्रैल 2024 तक भरणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे और इसके बाद 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जाते जाते क्या देकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा दी गई है और गुरु का गोचर हमेशा कुछ न कुछ प्रदान करने वाला ही होता है। देवगुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं और कुंडली के किसी भी भाव में गुरु का गोचर हो, ये हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। और कुंडली के जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े उस भाव को तो गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। लेकिन देवगुरु का मेष राशि में गोचर 22 अप्रैल 2023 से कुछ ऐसा रहा जिसमें गुरु आपको चाह करके भी कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर वो खुद ही पीड़ित हो जाए तो अपना कोई शुभ फल कैसे दे पाएगा। देवगुरु मेष राशि में लगभग 8.5 माह तक गोचर किए और 8.5 माह का गोचर कुछ ऐसा ही रहा जिसमें राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और देवगुरु आपको कुछ भी नहीं दे पाए। 30 अक्टूबर को जब चांडाल दोष समाप्त हुआ तो उसके बाद देवगुरु वक्री हो गए। 31 दिसंबर को गुरु जब मार्गी हुए तो केतु के नक्षत्र अश्विनी में गोचर करने के कारण कोई विशेष फल नहीं दे पाए। लेकिन 3 फरवरी 2024 वो महत्वपूर्ण तिथि है जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी में गोचर कर चुके हैं और 17 अप्रैल 24 तक भरणी में ही गोचर करेंगे। तो भरणी नक्षत्र में गुरु के 2.5 माह का गोचर क्या क्या शुभ फल प्रदान करेगा सिंह राशि के जातकों को, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में है और 3 फरवरी को गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है और शुक्र आपकी कुंडली में 10वें भाव और 3रे भाव के स्वामी हैं। देवगुरु 5वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। पहले भरणी नक्षत्र क्या है इसको समझते हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है। ये नक्षत्र 2 विपरीत एनर्जीज को बैलेंस करके चलने वाला नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह गोचर करे तो ये बहुत ही खराब और भयावह फल देता है, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह गोचर करे तो ये उसकी शुभता में वृद्धि करते हैं और शुभ फल देने की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ और सौम्य ग्रह जब भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा तो चूंकि इस नक्षत्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा है और स्वच्छंदता भी बहुत ज़्यादा है, तो गुरु जैसा ज्ञानवान, विजडम वाला और धन देने वाला ग्रह जब भरणी में गोचर करेगा तो वो भरणी नक्षत्र की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छी स्थिति है कि गुरु लगभग 2.5 माह तक इस नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस बार जब भरणी नक्षत्र को छोड़ करके जाएंगे देवगुरु तो पूरे 12 वर्ष के बाद ही भरणी में आएंगे और इसलिए भी गुरु का ये गोचर विशेष महत्व रखने वाला है। तो आइए समझते हैं इसके प्रभाव को। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि चांडाल दोष बनने के कारण पिछले 8.5 महीनों में आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी
और जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुंडली के नवम भाव में राहु का गोचर था और 22 अप्रैल को जब गुरु यहाँ पर आए तो राहु गुरु का चांडाल दोष बन गया। नवम भाव भाग्य का होता है और चांडाल दोष बनने के कारण भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होगी, कभी लाभ कभी हानि, और ये लाभ और हानि जो भी हुई होगी एकदम से अचानक से हुई होगी। आप सोच भी नहीं पाए होंगे और आपका नुकसान हो गया होगा। पिता, बॉस या सीनियर से अचानक से आपके संबंध खराब हुए होंगे। कोई छोटी सी घटना और राहु ने उसको बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा और आप इतना ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे कि आपकी धर्म कर्म में रुचि समाप्त हो गई होगी, ईश्वर में आस्था विश्वास आपका समाप्त हो गया होगा। और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो आप नहीं जा पाए होंगे। गुरु राहु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। चांडाल दोष के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से नकारात्मक हो गया होगा। आपकी सोच पूरी तरह से नकारात्मक हो गई होगी। आपके मन में एक अनजाना भय, डर, चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई होगी और आप ये सोच सोच करके डरते रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना मेरे साथ भी घटित हो जाए। और इस डर से आपने कोई निर्णय नहीं ले पाए होंगे सही, और जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर आपने लिया भी होगा तो वो निर्णय आपका गलत हुआ होगा और उससे आपको नुकसान झेलना पड़ा होगा। तीसरे भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव पड़ा तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई। बिला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी। भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे और हो सकता है कि स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ हो, क्योंकि लग्न भाव से स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है। और चांडाल दोष का प्रभाव जब लग्न भाव पर रहा तो अचानक से किसी ऐसी बीमारी ने आपको परेशान किया होगा जो बहुत लंबे समय तक आपको कष्ट देती रही होगी। गुरु राहु के चांडाल दोष का प्रभाव कुंडली के पंचम भाव पर पड़ा और पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। साथ ही साथ पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लाभ को भी दर्शाता है। छात्रों के लिए पढ़ाई से मन हटा होगा, भटकाव की स्थिति बनी होगी, शिक्षा बाधित हुई होगी, संतान से भी संबंध खराब हुए होंगे या संतान को किसी तरह का कष्ट हुआ होगा। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को कई बार अचानक बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा और धन की हानि हुई होगी। ये सब घटनाएं आपके साथ घटित हुई होंगी। लव रिलेशंस के लिए भी अच्छा नहीं रहा होगा और साथ ही साथ पेट संबंधी रोगों ने भी आपको परेशान किया होगा। तो ये सब घटनाएं अगर आपके साथ घटित हुई हों तो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि नक्षत्र परिवर्तन के बाद गुरु आपको क्या शुभ फल प्रदान करेंगे। देवगुरु भाग्य के भाव में हैं और 3 फरवरी से शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। अब ये जो समय है ये आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और चूंकि कैरियर के स्वामी के नक्षत्र में है गुरु, तो कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। खास करके जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्यदेव सरकारी नौकरी, उच्च पद
और गवर्नमेंट के कारक होते हैं। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि शिक्षा का होता है, जो कि संतान का होता है, और पंचम भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपके संतान का भाग्योदय होगा और साथ ही साथ आपको पिता और गुरु का सहयोग मिलेगा। जो छात्र इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए सफलता का बहुत बड़ा योग इस समय बनेगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय लाभ मिलेगा। पिछले समय में शेयर मार्केट में जो पैसा आपका डूब गया था, उसकी रिकवरी होगी। लंबी यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा और किसी अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। चूँकि तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक कला के क्षेत्र में से जुड़े हैं या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खास करके फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या सोशल मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति थी वो समाप्त होगी। अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, जीवन में आगे बढ़ने की प्लानिंग आप करेंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और भाग्य आपका साथ देगा, सफलता अर्जित करेंगे। कार्यस्थल पर भी कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। बॉस और सीनियर से संबंध आपके अच्छे होंगे और इस समय आपको प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। अब नक्षत्रों के आधार पर बात कर लें तो सिंह राशि के वो जातक जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए विदेश यात्राओं का योग बनेगा। विदेशों से लाभ प्राप्त होगा। पिता के कैरियर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अपने गुरु और पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। नौकरी व्यापार के नए नए अवसर आपको मिलेंगे और कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये जो 2.5 महीने हैं ये सफलता के महीने हैं। जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये गोचर। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। जो पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके कैरियर की शुरुआत इस समय हो सकती है। जो जातक उच्च शिक्षा या पब्लिशिंग के क्षेत्र में हैं या शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से अच्छा समाचार मिल सकता है। विदेशों से अगर आप संबंध बनाना चाह रहे थे, चाहे वो शैक्षिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो या राजनयिक संबंध हो, तो इसके लिए भी ये अनुकूल समय है। और जो जातक जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये गोचर। स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन प्रसन्न रहेगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी। आपको पिता या दादा से लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। नई नौकरी, नए एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। तो सिंह राशि के जातकों, ये 2.5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, परिश्रम कीजिए, सूर्य के जैसा बनिए। चूँकि आपके राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और आप देखिए सूर्य टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। कभी भी 1 सेकंड भी सूर्य को देरी नहीं होती है। तो सूर्य जैसा बनिए और देखिए कितनी अच्छी सफलता आपको मिलती है। हाँ, अगर आपके जीवन में देवगुरु की या सूर्य की महादशा, अंतर्दशा गतिमान हो या आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु कमज़ोर हो, तो उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।